हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन लेकर आपके साथ बात कर सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सभी से वो क्या बात करना चाहते हैं, उस बात को हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, उसको समझेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है अपने लोगों को जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। तो जो मैं कई बार बोलता हूँ, कई बार बताया मैंने कि ये जो वचन है ना, ये जो बाइबल है, तो ये सभी के लिए बाइबल नहीं है। ये वचन है ये सभी के लिए नहीं है। ये जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं ये सभी के लिए नहीं है। तो ये उसके लिए है जो इसको मानना चाहता है, जो इसकी आज्ञाकारी करना चाहता है। तो जो इसको मानना नहीं चाहता, सिर्फ सुनता है या इसको पढ़ता है, तो उसके लिए ना तो वचन है, ना ही उसके लिए कोई आज्ञा है। तो आज्ञा सिर्फ उसके लिए है जो इसको मानेगा। वचन किसके लिए? जो इसको मानेगा। बाकी आप पढ़ सकते हो अपनी नॉलेज के लिए, आप सुन सकते हो अपने ज्ञान के लिए। तो इसकी कीमत भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 250-300 रुपये में बड़ी आसानी के साथ ये मिल जाता है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बाइबल में बहुत सारी आज्ञाएं लिख कर दी हैं, ढेर सारी आज्ञाएं लिख के दी हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूँ उसके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मूर्ति पूजा मत करो। तो ये बात किसको बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह? अरे जो उसके अपने हैं उनको बोलेंगे ना कि मूर्ति पूजा मत करो। तो जो यीशु मसीह का है ही नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह का है ही नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह को कैसे बोलेंगे? अभी मान लो किसी का बेटा है, अगर वो बुरी संगत में चला गया, अगर वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, या फिर वो किसी के साथ पार्टीबाजी करता है या कोई नशा करता है, तो वो अपने बच्चे को बोलेगा ना, अपने बेटे को बोलेगा, ए जुआ मत खेल, उन बुरे लोगों से दूर रहे, नशा मत कर। उसके आस पड़ोस में, उसके गांव में, उसके मोहल्ले में, उसके शहर में और कितने भी लोग हों, वो चाहे कुछ भी करें, तो क्या वो दूसरों को बोलेगा? किसी को कभी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा किसको? वो अपनों को बोलेगा, जो उसका अपना है। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन दिया ना कि मूर्ति पूजा मत करो, तो मैं कहना चाहता हूँ ये प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है अपने लोगों को, जो उसके लोग हैं, जो उसके लोग कहलाते हैं। तो क्या जिस प्रभु यीशु मसीह ने मूर्ति की बात की, तो मूर्ति है क्या? जी हाँ, मूर्ति किसको बोलते हैं हम? तो मूर्ति तो उसको बोला जाएगा ना जिसके हाथ होते हैं, जिसके पैर होते हैं, जिसके कान होते हैं, जिसकी आँखें होती हैं, जिसका मुंह भी होता है, जिसकी नाक भी होती है। ना तो वो हाथों से पकड़ सकती है, ना वो पैरों के साथ चल सकती है, ना तो वो आँखों के साथ देख सकती है, ना वो कानों के साथ सुन सकती है, और ना ही वो मुंह के साथ बोल सकती है, और ना ही वो नाक के साथ सूंघ सकती है। तो उसको मूर्ति बोलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है इसकी पूजा मत कर। तो क्या आज मसीह के लोग ऐसा करते हैं? अरे बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मूर्ति की पूजा करते हैं। कैसी मूर्ति की पूजा? तो क्या कभी प्रभु यीशु मसीह ने मूर्ति की पूजा की? क्या प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी मूर्ति की पूजा की? तो मैं बाइबल से पढ़ता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मूर्ति की पूजा की या नहीं की। तो हम देखेंगे बाइबल से, बाइबल से वचन देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, और मैं पढ़ूँगा आपके लिए उसके 46 वचन से लेकर उसके 50 वचन तक। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ा कर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले
वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। तो देखो, एक बार प्रभु यीशु मसीह भीड़ में थे, और भीड़ में जब प्रभु यीशु मसीह होते तब क्या करते थे? वो परमेश्वर का काम करते थे। जो शैतान के बंधन में थे उनको वहाँ से, शैतान के बंधन से आज़ाद करते थे, उनको छुटकारा देते थे, और प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्ग राज्य है उसका संदेश, उसका सुसमाचार लोगों को वो बांटते थे। ऐसे एक बार बहुत बड़ी भीड़ बैठी थी, तब वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का भाई और प्रभु यीशु मसीह की माता के बारे में लिखा है कि वहाँ पर वो आए। अब वो उन लोगों ने बाहर से ही एक मैसेज भेजा किसी इंसान के पास कि जाओ प्रभु यीशु मसीह को ऐसा बोलो कि प्रभु यीशु मसीह आपके भाई और आपकी माता वो बाहर आपसे मिलना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर मना कर दिया कि ना तो वो मेरा भाई है, ना वो मेरी माता है। मेरा भाई मेरी माता वो तो ये लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, और जो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करते हैं। तो देखो, कहने का मतलब परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी कौन करेगा? जो जिंदा होगा, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा, वो परमेश्वर की आज्ञाकारी करेगा। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, वो क्या करेगा? वो परमेश्वर के वचन को सुनेगा, मानेगा, उसकी आज्ञाकारी करेगा। अभी कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो मुर्दा है। अभी बात थोड़ी फिर लंबी ना जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था ना, तब उनके अंदर अपना आत्मा रखा था और बोला था कि सभी फल खाना, लेकिन जो एक पेड़ है भले और बुरे का पेड़, उसका फल मत खाना, जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। तो आदम और हवा ने उस फल को खाया। जब आदम और हवा ने फल खाया तो परमेश्वर का आत्मा उनको छोड़कर चला गया। देखो, फिर भी आदम 930 साल तक जिंदा रहा, लेकिन फिर भी देखो परमेश्वर का जो आत्मा था उसको छोड़कर वो जा चुका था। और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो क्या है? वो मुर्दा है। आप रोमियो में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, उसके 8 वचन में, कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो मुर्दा है। और मुर्दा चाहे इंसान कुछ भी करे, आज भी बहुत इस पृथ्वी के ऊपर लोग हैं जो मुर्दा हैं। उनके हाथ हैं, हाथ उनके काम करते हैं, पैर हैं वो चलते हैं, कान हैं वो सुनते हैं, मुंह है वो बोलता है, आंखें हैं वो देखती हैं, नाक है वो सूंघते हैं। लेकिन परमेश्वर की बात करें, परमेश्वर के रास्ते के ऊपर चलना हो तो इंसान परमेश्वर के रास्ते के ऊपर नहीं चलता। मतलब पैर हैं लेकिन वो नहीं चलता। परमेश्वर की महिमा के लिए अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना करनी हो, प्रार्थना करनी हो, तो इंसान के हाथ नहीं उठते। परमेश्वर के वचन को सुनना हो तो कान तो हैं लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते। ऐसे परमेश्वर ने जो इंसान को दिया है, मुंह दिया है, मुंह को दिया है परमेश्वर ने, परमेश्वर की महिमा के लिए वो अपना मुंह खोले, लेकिन इंसान का मुंह नहीं खोलता। देखो, इंसान के हाथ हैं, पैर है, कान है, नाक है, इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन वो काम नहीं करते। तो जब वो काम नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करते, परमेश्वर के रास्ते के ऊपर चलते नहीं है, परमेश्वर के नाम की गवाही नहीं देते, परमेश्वर के नाम का सुसमाचार बांटते नहीं हैं, तो वो क्या है? वो मूर्ति है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर नहीं है। तो आज विश्वासी लोगों की मैं बात करना चाहता हूँ, तो आज भी उनके पास बहुत से ऐसे रिश्तेदार हैं, बहुत से ऐसे भाई लोग हैं, बहुत से उनके परिवार के ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर में तो हैं ही नहीं, परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करते, परमेश्वर को सुनते नहीं है, परमेश्वर को मानते नहीं है। लेकिन अगर वो कोई रिश्तेदार, कोई किसी का गेस्ट, कोई किसी का मेहमान किसी मसीही के परिवार में चला जाता है, तब वो लोग क्या करते? बंदगी छोड़ देते हैं। आज हमारे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, आज हमारे घर पे रिश्तेदार आ चुके हैं, मेहमान आ चुके हैं, इसलिए आज हमारा बंदगी में जाना वो कैंसल। अरे बहुत सी जगहों पर ऐसी शादी होती है, ऐसे बर्थडे पार्टी होती है, ऐसे मैरिज एनिवर्सरी होती है, जो भी होता है, तो इंसान बंदगी को छोड़कर वहाँ पर भागता है। तो वो भागता क्यों है? क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं है। और किन के लिए भागता है? वो उनके लिए भागता है जो परमेश्वर को जानते नहीं है, परमेश्वर को मानते नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करते। उनका सब कुछ है, हाथ, पैर, नाक, मुंह, आँख, कान, सब कुछ है, लेकिन जब वो परमेश्वर का कुछ करते ही नहीं है तो परमेश्वर उनको क्या बोलते हैं? उनको मूर्ति बोलते हैं। तो आज के विश्वासी लोग मूर्ति की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ,
प्रभु यीशु मसीह के भाई वो प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास नहीं करते थे। तो जब उन्होंने कहलाकर भेजा कि आपकी माता आपको मिलने आई है, आपके भाई मिलने हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा ये तो मूर्ति है। अगर मेरी माता सच में मेरी माता है, अगर मेरा भाई सच में मेरा भाई है, तो वो आए भीड़ में, अब वहाँ पर आकर बैठे, परमेश्वर के वचन को सुने, उसकी आज्ञाकारी करे। तो देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मूर्ति की पूजा नहीं की। मूर्ति तो आ गई थी, मूर्ति तो थी, देखो हाथ भी थे उनके, उनके पैर भी थे, उनके कान भी थे, आंखें भी थी, मुंह भी था, सब कुछ था उनका, सब कुछ था। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करते थे, परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते थे, परमेश्वर की महिमा के लिए वो बैठना नहीं चाहते थे। तो उन लोगों ने क्या बोला कि प्रभु यीशु मसीह को वहाँ से उठाओ, वो हमारे पास आए। तो देखो वहाँ पर एक समय था प्रभु यीशु मसीह के पास कि वो मूर्ति की सुनता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ना तो मूर्ति की सुनी और ना ही प्रभु यीशु मसीह ने मूर्ति की पूजा की। तो आज के विश्वासी लोग क्या ऐसा करते हैं? अरे बहुत से विश्वासी लोग मूर्ति की पूजा कर रहे हैं आज भी। अरे जिनके अंदर आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, जो परमेश्वर के काम के लिए भागते नहीं है, परमेश्वर के महिमा के लिए वो अपना मुंह नहीं खोलते, गवाही नहीं देते। जब ऐसे मेहमान, अरे जो मसीह के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, जो मसीह के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, जब ऐसे मेहमान, ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे मित्र लोग किसी के घर पे चले जाते हैं, तो जाएंगे भी कब? जिस दिन बंदगी होगी, संडे के दिन, जहाँ शनिवार की रात को वहाँ पर पहुँच जाएंगे, जहाँ संडे के दिन का प्रोग्राम बना लेंगे, सुबह सुबह उनके पास पहुँच जाएंगे। तो फिर क्या बोलेंगे? आज कैंसल, क्या हो गया जी? ये मूर्ति है। अरे मूर्ति आपके सामने आ गई, आपने मूर्ति की सुन ली, आपने कोई ऐसी उनकी आरती वगैरह नहीं की, उनकी पूजा नहीं की, लेकिन जब आप उनकी सुनते हो, उनकी मानते हो, उनके साथ बैठ जाते हो, तो समझो जे आपने मूर्ति पूजा करती, जे आपने जाने अनजाने में मूर्ति पूजा कर दी। और जब इंसान ऐसी मूर्ति पूजा करता है तो देखो तब क्या परमेश्वर वो खुश होंगे? परमेश्वर खुश नहीं होते, प्रभु यीशु मसीह खुश नहीं होते। तो ये मौका तो प्रभु यीशु मसीह के पास भी था, बोला था कि आपके भाई आए, आपकी माता आई है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, कौन मेरी माता, कौन मेरा भाई? मेरी माता, मेरा भाई वही है जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है, उसकी आज्ञाकारी करता है। अगर सच में जो मेरे माता है, मेरे भाई हैं, तो आएँ, बैठे यहीं पर, सुने, और जब वचन समाप्त होगा तब मैं इनकी सुनूंगा। तो देखो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मूर्ति पूजा नहीं की, प्रभु यीशु मसीह ने मूर्ति पूजा नहीं की। तो आज जाने अनजाने में विश्वासी लोग, सेवक लोग, वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को खुश करते हैं, ऐसे लोगों को प्रसन्न करने का बड़ा सा जतन करते हैं, कहीं ये लोग नाराज़ ना हो जाएं। तो देखो प्रभु यीशु मसीह के पास भी समय था ना कि वो भी अपनी माता को नाराज़ ना होने देते, वो अपने भाई को नाराज़ ना होने देते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि मेरी माता, मेरा भाई, मेरी बहन वही है जो मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा करता है। तो मैं किसी का रिश्ता या किसी के मेहमान को जुदा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आपका मेहमान, आपका रिश्तेदार, आपका फ्रेंड आपको संडे के दिन, बंदगी के दिन आपको ऐसा बोलता मैं आना चाहता हूँ, तो उसको मना कर दो। अगर वो आना ही चाहता है तो उसको बोलो कोई बात नहीं, आप आओ, लेकिन मेरे साथ आपको कुछ समय के लिए बंदगी में जाना होगा। वहाँ पर 2 घंटे बंदगी हो, वहाँ पर 3 घंटे बंदगी हो, आपको मेरे साथ बैठना होगा, और उसके बाद मैं आपकी सुनूंगा, फिर मैं आपको समय दूंगा। लेकिन इंसान क्या करता है? परमेश्वर को छोड़ता है, अपने मेहमान को खुश कर देता है। तो जो ऐसा करता है वो क्या करता है? वो मूर्ति पूजा करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि यदि कोई ऐसा करता है तो वो मेरे योग्य नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कोई मुझसे बढ़कर अपनी माँ, अपने भाई, अपने बाप, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से, अपने जान से भी अगर वो बैर नहीं रखता तो वो मेरे योग्य नहीं है। इसका मतलब हमें बैर करना है इन लोगों से। कब करना है? कि जब परमेश्वर के आराधना का समय हो, जब परमेश्वर की महिमा का समय हो। तो देखो प्रभु यीशु मसीह के पास था, उसके पास मूर्ति आई थी, उसके घर की मूर्ति आई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे ये कौन सा आज्ञाकारी करते हैं, ये कौन सा परमेश्वर को मानते हैं। अगर मानते, सुनते तो परमेश्वर के हजूरी में बैठते। यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ बैठी है, तो आप भी और मसीह को मानने वाले सभी लोग, हम सभी लोग ऐसा करें कि जब भी कोई ऐसी मूर्ति आती है तो उस मूर्ति को सुनना बंद करो,
उसके हाथ हैं, उसके कान हैं, उसका मुंह है, उसकी नाक है, उसकी आँख है, उसके पैर हैं, लेकिन यदि वो परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करता तो वो सबसे बड़ी मूर्ति है आपके लिए। तो एक बार प्रभु यीशु मसीह को जब किसी शादी में बुलाया गया था उसके चेलों के साथ, और वहाँ पर दाख रस कम हो गया था, तब वहाँ पर ऐसा हुआ था। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कुछ लोगों को बाद में सवाल ना हो जाए कि प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता की बात को सुना था और माना था। मैं पढ़ूँगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 2 वचन से। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रण थे। जब दाख रस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाख रस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। तो प्रभु यीशु मसीह ने देखो यहाँ पर भी अपनी माता को, मतलब जिसको माता बोलते हैं, मरियम बोलते हैं, उसको उसने मना कर दिया। अरे जिसको ज़रूरत है उसको मेरे पास आने दो ना, आप बोल रहे हो तो जिसको ज़रूरत है वो मेरे पास आएगा। तो देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर की महिमा का काम होने वाला था। तो परमेश्वर यहाँ पर काम करने वाले थे, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर काम करने वाले थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये चाहते थे कि जो ज़रूरत दिखाएगा, अगर परिवार को ज़रूरत है तो वो आए, तो यहाँ पर बड़ा काम होगा। तो देखो ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर अपनी माँ की सिफारिश की वजह से या मरियम की सिफारिश की वजह से वहाँ पर काम किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। लोग आपको मेरी माता बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ नहीं जाऊंगा। यदि उनको ज़रूरत है तो वो मेरे पास चल कर आएँ। तो उसके बाद देखो वहाँ पर वो लोग आए, उन लोगों ने बोला और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर कितना बड़ा काम कर दिया। तो चाहे जब परमेश्वर के काम की बात आती है तो प्रभु यीशु मसीह किसी की भी नहीं सुनते। प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी की ऐसी बात सुनते ही नहीं है। जब परमेश्वर की बात हो, परमेश्वर की आज्ञा की बात हो, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं की। अगर प्रभु यीशु मसीह ने मूर्ति पूजा नहीं की तो प्रभु यीशु मसीह ने तभी तो हमें बोला कि मूर्ति पूजा मत करो। और मूर्ति कुछ और नहीं है। ये जो आजकल के इंसान लोग हैं ना, कोई किसी का माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, किसी का पति भी हो सकता है, अरे किसी की पत्नी भी हो सकती है, किसी के बच्चे भी हो सकते हैं। अगर वो परमेश्वर में नहीं चलते तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं वो मूर्ति है। जो आज्ञाकारी नहीं करता वो मूर्ति है। हाँ, सभी से प्रेम करना है, लेकिन पहला स्थान अपने परमेश्वर को देना है। सबसे पहला स्थान परमेश्वर को, उसके बाद सब कुछ है। उसके बाद माँ है, बाप है, भाई बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ बाद में है। सबसे पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को। तो सभी लोग मूर्ति पूजा से बचो और प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन जियो। प्रभु सभी को बहुत तायत की आशीष दें। आमीन।